नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजी ममता बनर्जी, बोले अगर पार्थ चटर्जी ने कुछ भी गलत किया तो उन्हें उम्र कैद की सजा दो। जी हाँ, बीजेपी हक्का बक्का हो गई है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सदन में जोरदार हंगामा, तानाशाही की। जी हाँ, मोदी सरकार की तानाशाही दिखी। लोकसभा से 4 कांग्रेस के नेताओं को सस्पेंड कर दिया गया। महंगाई को लेकर जमकर हंगामा मचाया है। वहीं पर पीडीपी की महबूबा मुफ्ती का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले पूर्व राष्ट्रपति चलाते थे बीजेपी का एजेंडा। जी हां, रामनाथ कोविंद पर बड़ा हमला बोल दिया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, रंजीत राणा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले किसानों की हालत बद से बदतर हो गई है, आयात दोगुनी होना तो बहुत दूर की बात है। वहीं पर शिवसेना का दोस्तों एकनाथ शिंदे के ऊपर बड़ा हमला, बोले शिवसेना असली शिवसेना हमारी है, एकनाथ शिंदे सिर्फ नाम के सीएम। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले सावरकर की औलादों से कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी हमारा। जी हां, जानबूझकर सिसोदिया को फंसाने की कोशिश, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ये दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश में दोस्तों NH46 ब्रिज गिर गया। 500 करोड़ जनता का 500 करोड़ दोस्तों ध्वज हो गया। आपको बता दें, रायसेन के मंडीदीप का ब्रिज है ये। बताएंगे कैसे मामा शिवराज ने 500 करोड़ रुपए का जमकर बड़ा घोटाला किया गया। ब्रिज में कांग्रेस आरोप लगा रही है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, संजय रावत का बीजेपी के ऊपर संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले सिसोदिया को फंसाने के लिए बीजेपी जमीन और आसमान एक करने में जुटी है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मेरठ के मॉल से अब एक वीडियो सामने आया जहां पर नमाज पढ़ी जा रही है। अब आप सोचिए दोस्तों, फजर की या फिर रात की अगर अजान हो जाती है और पूरा मॉल बंद रहता है, अगर दोस्तों उसमें नमाज पढ़ी है किसी एक इंसान ने, तो दोस्तों उस चीज को बड़ा बनाया जा रहा है। भैया इससे पहले भी लोग नमाजें पढ़ते थे, जगह जगह पढ़ते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सलीम चिश्ती की दरगाह पर पहुंचे दोस्तों, आपको बता दें नंद गोपाल गुप्ता। ये कौन है दोस्तों? योगी के मंत्री। अब इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा योगी महाराज को, कह रहे ये तो भैया मुसलमानों की दरगाह पर पहुंच गए, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजी ममता बनर्जी, बोले अगर पार्थ चटर्जी के खिलाफ कोई सबूत मिल जाए तो उन्हें उम्र कैद की सजा दे दी जाए। आपको बता दें, ममता बनर्जी का कहना है कि पार्थ चटर्जी के खिलाफ अगर कोई सबूत मिलता है तो उन्हें उम्र कैद की सजा दे दी जाए, लेकिन अगर कोई सबूत नहीं मिलता तो जल्द से जल्द पार्थ चटर्जी को छोड़ा जाए। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने कहा कि हम कभी भी भ्रष्टाचार का साथ नहीं देते। दरअसल दोस्तों बीजेपी बंगाल में ममता बनर्जी को घेरने में लग गई है। बीजेपी अच्छे से जानती है कि ममता बनर्जी को घेरेगी तभी बीजेपी का फायदा होगा, लेकिन दोस्तों बीजेपी ये नहीं जानती कि चाहे पार्थ चटर्जी हो या उनकी जगह अगर ममता बनर्जी किसी और को भी खड़ा कर देंगी तो वो भी चुनाव जीतेगा, क्योंकि दोस्तों चुनाव सिर्फ ममता बनर्जी के चेहरे पर लड़ा जाता है। ये लोग तो सिर्फ दोस्तों नाम के पार्षदों को खड़ा किया जाता है। हालांकि ये बात दोस्तों झुटलाई नहीं जा सकती कि पार्थ चटर्जी एक वफादार सैनिक है ममता बनर्जी के और 5 बार सांसद रह चुके हैं। यही कारण है जो बीजेपी दोस्तों उन नामों को घेरने में लगी है जो मजबूत नेता है टीएमसी के, और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है दोस्तों। आप चाहे टीएमसी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो दोस्तों, बीजेपी हर एक इंसान को घेरने का काम लगातार कर रही है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि विपक्ष के नेताओं के ऊपर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन बीजेपी के नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि आज जो दोस्तों देश में हो रहा है उसकी जिम्मेदार सरकार है या आम जनता है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि सरकार फिर भी यही कहेगी कि इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। वो तो ममता बनर्जी के ईडी खुद ही गई है। साफ साफ दिखाई देता है कि बीजेपी दोस्तों किस तरीके से विपक्ष को परेशान करती है, जानबूझकर जो है यहाँ पर माहौल बिगाड़ती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की चीजों को दोस्तों बीजेपी बढ़ावा देती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल जा रही है आपको बता दोस्तों, संसद में लोकसभा में भयंकर हंगामा, कांग्रेस के 4 नेताओं को किया गया निलंबित। दरअसल दोस्तों आपको बता दें सदन में एक बार फिर से हंगामा हुआ। आपको बताएं दे महंगाई को लेकर जो यहाँ पर लोकसभा से 4 कांग्रेस के नेताओं को जो यहाँ पर उनको सदस्य को रद्द कर दिया गया है। जी हाँ, यानी कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बताते चले ये लोग महंगाई को लेकर जमकर हंगामा काट रहे थे और इसीलिए दोस्तों बीजेपी ने अपनी तानाशाही दिखाई और उन लोगों का मुंह बंद कराने को उनको सदन से सस्पेंड करा दिया। सीधी सी बात है दोस्तों, महंगाई को लेकर चर्चा नहीं हो रही है सदन में। विपक्ष लगातार ये मुद्दा उठा रहा है कि भैया महंगाई को लेकर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए अब वो दिन भी जल्दी आएगा जब मुझे लगे मोदी सरकार संसद सत्र भी बंद कर देगी कि काय का संसद सत्र, हम ही है बस अब इस देश में जो भी है। कभी आपने तानाशाह का नाम सुना? चीन में ऐसी ही तानाशाही चलती है जैसी मोदी सरकार दिखाना चाह रही है। आपको बता दें दोस्तों जिस तरीके से लोगों की आवाजें दबाई जा रही हैं, खास कर विपक्ष की, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पहले भारत में दोस्तों ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोकसभा से नेताओं को सस्पेंड कर दिया गया हो या लोग वो महंगाई के मुद्दे पर बोलने नहीं दिया गया। जब दोस्तों आपको बता दें मनमोहन सिंह साहब इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब बीजेपी पूरी ताकत लगाती थी, वो टेबलों पर चढ़ जाया करती थी, विपक्ष को घेरने का काम किया करती थी। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि बीजेपी आज पूरे देश में लगातार सांप्रदायिकता का माहौल बना रही है। इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला चुकी है और बौखलाहट भी दोस्तों इस तरीके की बीजेपी की असलियत जो है वो साफ साफ देखी जा सकती है और इसीलिए सदन में महंगाई के मुद्दे पर बात नहीं हो रही, जिसके बाद कांग्रेस के नेताओं को गुस्सा आ गया और उन्होंने सदन में ही बवाल काटना शुरू कर दिया। आपको बता दें लोकसभा में जब भयंकर हंगामा बढ़ा और लोकसभा के स्पीकर के रोकने पर भी नहीं रुके कांग्रेस के नेता, तब दोस्तों आपको बता दें लोकसभा के स्पीकर को यह फैसला लेना पड़ा और साफ दिखाई दे रहा था कि मोदी सरकार ने सीधे सीधे सबको समझा रखा कि अगर कोई भी हमारा विरोध करे या महंगाई को लेकर सरकार को घेरने का काम करे तो उसको पूरी तरीके से एक तरीके से दोस्तों रद्द कर दिया जाए उसकी बातों को। इसीलिए दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की जो असलियत है, जो बीजेपी का असली चेहरा है दोस्तों, वो सामने आ ही जाता है। भारतीय जनता पार्टी बार बार ये बातें करती है दोस्तों, बार बार ये समझाने की कोशिश करती है कि वो देश के हित में काम कर रही है, लेकिन दोस्तों बीजेपी की असलियत साफ दिखाई देती है कि अगर आप महंगाई के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते तो आखिर फिर किन मुद्दों पर बात होगी। ये सरकार है हमारे देश की। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों पीडीपी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, उपराष्ट्रपति को घेरा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी और उपराष्ट्रपति के ऊपर निशाना साध दिया। आपको बता दें महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जो पूर्व राष्ट्रपति थे, जिनको अभी अभी दोस्तों जिनकी विदाई दी गई है, रामनाथ कोविंद, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का एजेंडा चलाया करते थे। उनके लिए दोस्तों संविधान कोई मायने नहीं रखता था और अगर देखा जाए दोस्तों तो महबूबा मुफ्ती की बात गलत भी नहीं है। आपको बता दोस्तों रामनाथ कोविंद एक ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो सिर्फ बीजेपी के लिए काम करते थे। आप देखिए किसानों ने इनसे अपील की कि साहब कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए, यह कानून किसानों के समर्थन में नहीं है, लेकिन रामनाथ कोविंद दोस्तों कान बंद कर बैठे रहे, मुंह भी बंद कर बैठे रहे। और उसके बाद दोस्तों इससे पहले एनआरसी का जब विवाद हुआ तो बाकायदा इस बिल को इनसे पास कराया गया, उन्होंने बिल पास भी कर दिया, जिसके बाद देश में हंगामा मच गया। आप समझिए एनआरसी का बिल पास कर दिया जाता है, कृषि कानून के बिल पास कर दिए जाते हैं, मोदी सरकार जितने भी बिल लाती है मुस्लिमों के खिलाफ उनको पास कर दिया जाता है, तो फिर इस देश में चल क्या रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। भले ही दोस्तों अभी इस वक्त लोग अच्छा बनने के लिए कह रहे आदिवासी समाज से जो द्रौपदी मुर्मू आई हैं और जो उनका स्वागत करते हैं, लेकिन मैं आपको लिख के दे दूं दोस्तों द्रौपदी मुर्मू भी उसी एजेंडे को आगे लेकर जाएंगी जो एजेंडा रामनाथ कोविंद चला रहे थे। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों बीजेपी ने अपना राष्ट्रपति क्यों चुना है, ताकि वो अपने तरीके से काम करवा पाए, ताकि वो दोस्तों हर बिल को पास करवा पाए। लेकिन बीजेपी ये भूल गई है कि इस देश में जनता भी है और अगर जनता सड़कों पर उतर गई तो वो दिन दोस्तों बीजेपी के लिए आखिरी दिन होगा, ये बीजेपी समझ ले। श्रीलंका से भी बदतर हालात हो सकते हैं दोस्तों देश के, अगर जनता सड़कों पर आ गई तो। मोदी सरकार ये बात समझ नहीं पा रही है। आज भारत में महंगाई किस स्तर पर है ये आप खूब देख रहे हैं, भारत किन परिस्थितियों से गुजर रहा है ये भी दोस्तों किसी से छुपा नहीं है। लेकिन बीजेपी दोस्तों अपना एजेंडा चलाने के लिए हिंदू मुसलमान भाइयों को आपस में भिड़वाती है ताकि वोट बढ़ जाए और बीजेपी को हिंदू भाइयों के पूरे वोट मिल जाए। क्योंकि पहले तो ऐसा हुआ करता था दोस्तों सब भाईचारे में एकजुट होकर कांग्रेस को वोट दिया करते थे, लेकिन दोस्तों बीजेपी ने ऐसी नफरत फैलाना शुरू किया है।
आप देखिए आए दिन नमाज के वीडियो वायरल किए जाते हैं कि देखिए भाई यहाँ नमाज पढ़ी जा रही, वहां नमाज। अरे भैया पहले भी नमाज पढ़ी जाती थी खुले में, अब भी पढ़ी जा रही, इसमें क्या गलत हो गया अगर किसी ने बंद मॉल में नमाज पढ़ ली तो? आप समझिए दोस्तों। लेकिन एक छोटी सी चीज का बड़ा मुद्दा बनाना है। चीन हमारी सीमाओं में घुसता चला जा रहा है, लेकिन नमाज पर जोर देना है। क्यों? क्योंकि इसमें हिंदू मुसलमान होगा, चीन से थोड़ी ना फायदा होगा। और यही कारण है जो बीजेपी पूरी तरीके से घिर गई है। इसलिए महबूबा मुफ्ती ने साफ कहा कि फिलहाल जो पूर्व राष्ट्रपति थे और वो सीधे सीधे बीजेपी का एजेंडा चला रहे थे, और ये एजेंडा बीजेपी खुद चलवा रही थी फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले लोकतंत्र की हत्या करने में जुटी है बीजेपी। आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा घेरते हुए कहा कि सदन में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है और ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के कहने पर हो रहा है। आपको बताते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर ये एजेंडा चलवा रही है और इस एजेंडे के पीछे बीजेपी का एक बहुत ही गहरा, बहुत बड़ा मकसद है। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश की जनता जब इस तरीके के सवाल आपसे पूछे तो आपको उन सवालों के जवाब देना चाहिए। लेकिन बीजेपी दोस्तों किसी एक मुद्दे पर नहीं रहती। बीजेपी की विचारधारा जो है दोस्तों बड़ी ही खतरनाक है। हमने आपसे पहले भी कहा है दोस्तों और फिर कहेंगे, इस वक्त देश की जो स्थिति बना दी है बीजेपी ने वो बहुत ही दर्दनाक है। इसीलिए कहीं ना कहीं बीजेपी को दोस्तों घेरने का काम कर रही है विपक्ष पार्टियां। ओवैसी ने साफ कहा कि लोकतंत्र में बोलने की आजादी है, लेकिन बीजेपी वो हक भी छीनना चाहती है। ओवैसी ने कहा कि अब वो दिन दूर नहीं जब सदनों को बंद कर दिया जाएगा, अदालतों को बंद कर दिया जाएगा और बीजेपी खुद ही सारे फैसले लिया करेगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी की तानाशाही जिस तरीके से दिखाई दे रही है, और उससे ये साबित हो जाता है कि बीजेपी दोस्तों एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जो देश में न सिर्फ सांप्रदायिकता फैला रही है, बल्कि दोस्तों इस देश का माहौल भी बिगाड़ने का काम कर रही है। और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बीजेपी पूरी तरीके से इस एजेंडे को लेकर आगे बढ़ती चली जा रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों शिवसेना का एकनाथ शिंदे के ऊपर बड़ा हमला। बोले एकनाथ शिंदे सिर्फ महाराष्ट्र के मुंह बोले सीएम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें शिवसेना ने एकनाथ शिंदे को आड़े हाथ ले लिया। आपको बताते चले एकनाथ शिंदे को लेकर जो उद्धव ठाकरे ने कहा कि सिर्फ नाम के सीएम है एकनाथ शिंदे, उनको कोई पावर नहीं दी गई, ना ही वो महाराष्ट्र में कोई पावर ले सकते हैं, ना कोई फैसला ले सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों दरअसल एकनाथ शिंदे और पूरी बीजेपी को यह डर है कि आने वाले चुनाव में कहीं शिवसेना फिर से एक बार खड़ी ना हो जाए। और सब जानते हैं दोस्तों कि शिवसेना के पास इस वक्त पावर वापस से आ सकती है, क्योंकि जो शिवसेना के वोटर हैं वो गद्दारों को नहीं दोस्तों बल्कि शिवसेना को ही वोट देंगे। हालांकि शिवसेना ने जो काम किया है दोस्तों, 2 जगहों का नाम बदलने का, वो भी गद्दारी ही है और उसने देश के साथ गद्दारी की है। लेकिन कम से कम दोस्तों बीजेपी से तो अच्छे ही काम कर रही थी शिवसेना, इसलिए हम इनका साथ भी फिलहाल दे रहे हैं इस वक्त भी थोड़ा बहुत, क्योंकि दोस्तों देश में इतनी नफरत फैल गई है कि बीजेपी उस एजेंडे को नंबर 1 पर चलाती है। और मैं तो कहता हूं दोस्तों शिवसेना को वोट मिलने ही नहीं चाहिए, वोट मिलना चाहिए कांग्रेस और एनसीपी को पूरे के पूरे। इसलिए दोस्तों ताकि ये लोग सरकार बना पाए और सरकार बनाकर दोस्तों एक अच्छी शांतिपूर्ण ढंग से सरकार को चलाया जाए। क्योंकि हमने देखा है इस वक्त जो शिवसेना ने जाते जाते किया दोस्तों, वो देश के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी देश में एक तरीके का एजेंडा चला रही है, उस एजेंडे को पूरा करने के लिए दोस्तों वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है। और हमने इस बात को कई बार ऑब्जर्व किया है, आपने भी देखा होगा कि बीजेपी दोस्तों हर वो मुमकिन कोशिश करती है जिससे कि वो हर सरकार गिराकर अपनी सरकार बना ले, और ऐसा ही महाराष्ट्र में हुआ। लेकिन अब शिवसेना ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। उनका साफ कहना है कि फिलहाल ये सब कुछ एक माया जाल की तरह है जिसमें एकनाथ शिंदे फंस गए हैं। आने वाले समय में जनता उन्हें खुद आईना दिखाएगी और ना वो इधर के रहेंगे दोस्तों, ना वो उधर के रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों मध्य प्रदेश में आपको बता दोस्तों सरकार का बहुत ही बड़ा, जी हाँ बहुत ही बड़ा घोटाला आया सामने दोस्तों। NH-46 ब्रिज जो बना हुआ था दोस्तों रायसेन मंडीदीप में,
वो ब्रिज पूरी तरीके से दोस्तों बारिश में धंस गया। कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल इसमें कच्चा माल, खराब माल लगाया गया है और इसीलिए ये ब्रिज गिर गया है। दरअसल दोस्तों हमारे देश के ब्रिजों की हालत बहुत ही खराब है। आप देखिए दोस्तों, बाहर देशों में जो ब्रिज बनाए जाते हैं वो इतने मजबूत बनाए जाते हैं कि दोस्तों आप कुछ भी कर लो ब्रिज गिरते नहीं है। लेकिन हमारे देश में दोस्तों ऐसे ब्रिज बनाए जाते हैं, ऐसे करप्ट लोग भरे पड़े हैं जो जनता से पैसा लूटते तो दोस्तों, लेकिन सड़कें इतनी कच्ची बना देते हैं कि वो जरा में दोस्तों धड़ाम हो जाती है। अब आपको बताते चले दोस्तों, मामला निकल कर सामने आया है रायसेन मंडी द्वीप का। जी हाँ, इस ब्रिज का नाम है दोस्तों NH46, यानी कि NH46 ब्रिज जो था दोस्तों वो बारिश में ध्वस्त हो गया है। अभी हाल ही में ये ब्रिज बना था दोस्तों। इस ब्रिज में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने कच्चे माल का यूज किया है और इसीलिए ये ब्रिज ध्वस्त हो गया। आप समझिए दोस्तों, जब एक ब्रिज गिरता है तो कई लोगों की जानें जाती हैं, वो तो ऊपर वाले का करम है कि इसमें किसी की जान नहीं गई। ये ब्रिज दोस्तों पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया बारिश में, जिसके बाद कांग्रेस को बीजेपी के ऊपर हमला बोलने का मौका भी मिल गया। कांग्रेस ने साफ कहा है कि बीजेपी जानबूझकर इस तरीके की चीजें कर रही है ताकि वो उन चीजों को दोस्तों आप समझिए दबा सके और ज्यादा से ज्यादा पैसा अंडर में ले सके। ये पैसा किसका था दोस्तों? आम जनता का। आम जनता से जीएसटी के नाम पर पैसा लूटा गया और 500 करोड़ से भी ज्यादा की लागत का दोस्तों ये ब्रिज ध्वस्त हो गया बारिश से। ये साबित हो जाता है दोस्तों कि आज जिस तरीके से हमारे देश की इमारतें बन रही हैं, जिस तरीके से दोस्तों ब्रिज बन रहे हैं, उन पे खड़े होने में भी डर लगता है। इसलिए डर लगता है दोस्तों कि भैया कब ब्रिज गिर जाएगा और हमें पता भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि दोस्तों इस तरीके के जो ब्रिज है वो पूरी तरीके से कच्चे माल से बनाए जा रहे हैं या इनमें सीमेंट खराब यूज की जाती है दोस्तों, जिसके कारण, या फिर लोहा कम यूज किया जाता है जिसके कारण ये ब्रिज गिर जाते हैं दोस्तों। और ये बहुत ही शर्म की बात है कि आप उन जगहों के ब्रिजों को तो मजबूत बनाते हैं जो मेन रोड है, क्योंकि आपको पता रहता है यहां से आए दिन लोग गुजरते रहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर इस तरीके का माल यूज किया जाएगा तो ब्रिज तो गिरेगा ही दोस्तों, लेकिन उसके साथ साथ करोड़ों हजारों जिंदगियां भी तबाह हो सकती हैं। सपोज दोस्तों मान लीजिए उस ब्रिज पर गाड़ियां चल रही होती और तब वो ब्रिज गिर जाता तो हजारों लोगों की मौतें हो जाती। उसके बाद सरकार तो दोस्तों हाथ खड़े कर देती कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, ये तो एक हादसा था, हो गया। और यही कारण जो बीजेपी दोस्तों लोगों के निशानों पर है। इस बार 2024 में बीजेपी को उखाड़ फेंकने का मन जनता बना चुकी है। चाहे वो किसी भी जगह से लड़े दोस्तों, बीजेपी कितनी जगह अपनी सरकार बना ले, लेकिन इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि अब देश की सियासत बदलने वाली है। अब देश का प्रधानमंत्री बदलने वाला है और ये 2024 की ललकार ही है दोस्तों जो लोगों के चेहरे पर दिखाई दे रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल मनीष सिसोदिया को फंसाने के लिए बीजेपी कर रही है जमीन और आसमान एक। आपको बताते चले दोस्तों, मनीष सिसोदिया को फंसाने के लिए बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है और यही कारण है दोस्तों जो बीजेपी का वीडियो सामने भी आ गया है। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों मनीष सिसोदिया को लेकर पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। हमने आपको कई बार बताया कि बीजेपी किस तरीके की चालाकी करती है दोस्तों, और ये चालाकी बीजेपी को बहुत महंगी पड़ेगी। आज दोस्तों देश का जो माहौल बना रखा है बीजेपी ने, खास कर जो सांप्रदायिकता फैल रही है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से घिर चुकी है। इसलिए घिर चुकी है दोस्तों क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल से डरती है। अरविंद केजरीवाल की सियासत जो है ना दोस्तों, राजनीति, वो कहीं ना कहीं बीजेपी से ही होकर गुजरी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी दोस्तों उसी कुंभे से निकले हैं, आरएसएस के कुंभे से। हालांकि अरविंद केजरीवाल की सोच अब अलग हो गई है, लेकिन ये झुटलाया नहीं जा सकता कि वो बीजेपी के हर दाव पेच को जानते हैं। और दोस्तों अरविंद केजरीवाल की राजनीति कोई समझे ना समझे, मैं इनकी राजनीति को बखूब समझ गया। हो सकता है आप भी समझ चुके होंगे दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल की बड़ी भोली राजनीति है दोस्तों। आप अरविंद केजरीवाल की राजनीति का एक पॉइंट हमेशा देखना, जब भी कोई अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलता है तो अरविंद केजरीवाल उसको अपने तरीके से उसमें दो चार बातें जोड़कर और बात को सिर्फ एक ही शब्द बोलते हैं। राहुल गांधी आए थे, वो मुझे गालियां दे रहे थे, पता नहीं ये कांग्रेस वाले मुझे गालियां क्यों देते हैं। बीजेपी आई थी, वो मुझे गालियां दे रही थी। मोदी जी आए, मुझे गालियां देने लगे, अरे ये तो फ्री बांटता है ये वो। ये मासूम वाली जो राजनीति है ना दोस्तों, ये केजरीवाल करते हैं। केजरीवाल ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि बहुत ही मासूम है और उन्हें हर कोई गाली बक के जा रहा है। जबकि दोस्तों मैंने आज तक
बीजेपी के वालों से तो गालियां सुनी है अरविंद केजरीवाल के लिए, लेकिन दोस्तों आज तक कांग्रेस के नेता के मुंह से मैंने बीजेपी के लिए गाली नहीं सुनी। कब राहुल गांधी ने भैया केजरीवाल को गाली दी, कब प्रियंका गांधी ने दी, लेकिन केजरीवाल यही कहते हैं राहुल गांधी आए थे वो मुझे गालियां देकर गए हैं। ये कांग्रेस वाले मुझसे इतना क्यों चिढ़ते हैं, प्रियंका गांधी आई थी वो मुझे गालियां देके गई हैं। मतलब दोस्तों आपको हंसी आ जाए ये सुनकर, लेकिन बीजेपी पर बिल्कुल सही आरोप लगा।